हेलो दोस्तों। आज मैं आपको है ना एक प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ जो प्रोफाइल काफ़ी डिमांड में रहती है आईटी इंडस्ट्री में। इतनी डिमांड में कि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर कुछ स्किल्स आप लोगों के पास में रहेंगी तो आपको 100% जॉब मिलेगा। मैं दे दूंगा जॉब आपको 100%। अभी देखो कैसी है ये प्रोफाइल। का नाम होता है BDE प्रोफाइल, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन आईटी इंडस्ट्री। वैसे तो ये प्रोफाइल आपको हर जगह दिखेंगी। आपको नॉन आईटी में भी दिखेंगी, आपको आईटी में भी दिखेंगी, पर आईटी के अंदर काम अलग अलग होता है, नॉन आईटी की नहीं। नॉन आईटी में होता है ऐसा है कि यू आर समथिंग, आप सेल्स प्रोफाइल में पूरे होते हो जहाँ पे आपको यहाँ से वहाँ जाना होता है, आपके कस्टमर्स के पास जाना होता है। एड्यूटेक फील्ड में भी आपने देखा होगा कि बाईजूस में, अनअकैडमी में या फिर टॉपर्स में आपने सुना होगा बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स की पोस्ट होती है। उसी तरह से आईटी इंडस्ट्री में BDE प्रोफाइल होती है। सेम प्रोफाइल, नाम तो हो सके सेम, बट इसके अंदर दो चीज़ें ध्यान में रखना है। ये प्रोफाइल के लिए पहले तो एलिजिबल कौन होता है, ये प्रोफाइल को सैलरीज कितनी मिलती है, इसकी ग्रोथ कैसी होती है, इसके पैकेजेस कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़, इसके लिए एलिजिबल कोई भी ग्रेजुएट होता है। कोई भी ग्रेजुएट, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, यू कैन गो फॉर दिस पोस्ट। दूसरी, सैलरी कितनी होती है, जितना डेवलपर्स अर्न करता है ना, या फिर जो टेस्टर्स अर्न करता है, कोई भी पोस्ट ले लो आप। अगर इस प्रोफाइल के अंदर ये प्रोफाइल आपकी पर्सनालिटी को सूट हो गई और ये प्रोफाइल में अगर आप आगे चले गए तो यहाँ पे इतनी अर्निंग है जितनी कोई दूसरी आईटी प्रोफाइल में नहीं होती। रीज़न क्या है पता है क्या? ये प्रोफाइल कहीं ना कहीं आपको सेल्स की तरफ लेके जाती है, बिकॉज इसमें कुछ स्किल्स होने की ज़रूरत होती है। अब स्किल्स कैसी होती है? सबसे ज़्यादा सेल्स की जो ज़रूरी स्किल है वो क्या है? इट्स कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ये प्रोफाइल आपके लिए है। स्टार्टिंग भले ही आप एक छोटे पैकेज से करो, 4 to 5 LP के पैकेज से शुरुआत होंगी आप लोगों की। कुछ साल के बाद में जब आप ये चीज़ें सीख जाते हो, किस तरह से काम होता है, कैसे करना है, हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट्स, ये बाद में आपकी पोस्ट धीरे धीरे सीनियर BD, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, जनरल मैनेजर की पोजीशन पे आप जाते हो। यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2018-19 की तरफ शुरुआत की थी, वो BD प्रोफाइल में ही है अभी। राइट नाउ उनको 18 lakhs का पैकेज है, प्लस इंसेंटिव्स अलग होते हैं। 18 lakhs फिक्स पे पैकेज बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। 3 साल के बाद में इवन डेवलपर से ज़्यादा मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके पास में उतने अच्छी क्वालिटी, उतनी अच्छी स्किल, और आपको समझना चाहिए काम कैसे करते हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं ना जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, यू आर रेडी टू क्रैक द इंटरव्यूज़, आप है ना दूसरे कोई कोर्स के लिए मत जाओ, मैं आपको ये कोर्स में लेके जाऊँगा। कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी होंगी, 15 days मैक्स लगेंगे, बट हाँ 100% जॉब मिलेंगी और कहीं पे भी मिलेगी। मतलब एक जॉब छोड़ दी ना, 2-3 days के अंदर दूसरी जॉब लग जाएंगी। कितने ओपनिंग्स रहते हैं आईटी इंडस्ट्री में? आपको लगता है कि आईटी इंडस्ट्री क्या 10, 20, 30, 40 या फिर 1-2 हज़ार कंपनीज होंगी? 60,000 से ज़्यादा कंपनी तो बैंगलोर में रजिस्टर्ड है। गूगल पे जाके देखना आप लोगों ने। इंडिया में इतने कंपनीज हैं और सारे कंपनीज में ये प्रोफाइल लगती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए आगे जाके, या फिर अच्छी सैलरी अर्न करनी है, आपको रिमोट लोकेशन पे जॉब करना है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होनी चाहिए, तो ये प्रोफाइल आपके लिए डेफिनेटली है। अब इसमें एक चीज़ें होती कैसी है यार, देखो सबसे पहले मैं प्रोफाइल को आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये प्रोफाइल होती क्या है? आईटी इंडस्ट्री में आपको पता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं, US के होते हैं, UK के होते हैं, इंडिया के भी होते हैं। अब वो क्लाइंट से बात करने के लिए एक पर्सन होता है, नॉट ऑन फोन समथिंग, बट ईमेल से आप कर सकते हो बात, है ना? तो कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट मिलने के बाद में डेवलपमेंट करता है, कोई भी टेस्टर डेवलपमेंट होने के बाद टेस्टिंग करता है। पर BD प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल होती है जो प्रोजेक्ट को कंपनी में लेके आने वाला पर्सन होता है। अभी लेके कैसे आते हैं? ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, जैसे अपवर्क हो गया, फ्रीलांस हो गया, गुरु हो गया, फाइवर हो गया। देखिए आपने देखा होगा जहाँ पे फ्रीलांसिंग के लिए आपको बहुत सारे ये मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिस पे आप लोग काम करते हो। अपवर्क जो नाम का फेमस देखा होगा, ने सुना भी होगा आई थिंक, अपवर्क नाम का। तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, क्लाइंट्स बड़े बड़े होते हैं, $1,000, $2,000, $5,000। और ये प्रोजेक्ट्स पे सारी आईटी कंपनीज के जो BDs रहते हैं वो बीट करते हैं। बीट का मतलब होता है ये प्रोजेक्ट आप बीट कर रहे हो कि ये प्रोजेक्ट हम कर पाएंगे, इतने ड्यूरेशन में करेंगे, इतने पैसे लगेंगे। ये चीज़ें कैसे बीट करना, कैसे मेल ड्राफ्ट करना, कैसे क्लाइंट जेन्युइन है कि नहीं करना, उसको समझना,
कैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारे चीज़ों की थोड़ी ट्रेनिंग होती है। 15 डेज़ की मैक्स ट्रेनिंग होती है। बट अगर आप ये प्रोफाइल समझ जाते हो अच्छे से, तो ये प्रोफाइल में आपको प्लेसमेंट का टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना आप लोगों ने। आप परेशान हो जाओगे, इतनी ओपनिंग्स रहेंगी, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। मेरे पास में कल के डेट में जो कम्युनिटीज़ में मेरे पास ओपनिंग्स थे वो थे मोर देन 100 फ्रेश ओपनिंग्स। आई एम टेलिंग यू, फ्रेशर्स के लिए भी 30+ ओपनिंग्स थे, जहाँ पे इंटरव्यू तो गारंटी शेड्यूल होना ही होना है, एक वीक में तो 100% शेड्यूल होना है, बट क्रैक करते आने चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ें ज़रूरत क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत हो गई, आप में कुछ बोलने का इंटरेक्टिव होना चाहिए, आप प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए आपकी। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि एक रिक्वायर्ड होती है हर आईटी इंडस्ट्री में। कोई भी पोस्ट के लिए चले जाओ, डेवलपमेंट में चले जाओगे तो कम्युनिकेशन स्किल तो ज़रूरी होना ही होना है, ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि सर करियर ग्रोथ करना है, खुद की कंपनी भी अगर मुझे बनाना है फ्यूचर में, बिकॉज देखो मुझे समझ में आ गई प्रोजेक्ट कंपनी में लेके आना कैसे है, तो इसके बेसिस पे मैं खुद की कंपनी भी शुरू कर सकता हूँ, राइट। अगर आप ये काम कर लेते हो तो फिर आपके पास में फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रहा है। और ये प्रोफाइल ऐसी प्रोफाइल है जिसको कभी कभी जॉब के लिए तो रिसेशन फेस नहीं करना होता है। आईटी में रिसेशन इसके पहले भी आए थे एक बार, अभी भी मार्केट फ्लैट चलते हैं, बीडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीडी को आज भी ओपनिंग है मार्केट में, बहुत ओपनिंग्स है। बस रेडी होना चाहिए आप उस चीज़ के लिए। अगर वो ट्रेनिंग के लिए हो इंटरेस्टेड ना, कोई फीस में आपसे पहले चार्ज करने ही नहीं वाला हो, नो फीस। आप पहले, मैं आपको फ्री ट्रेनिंग बताऊंगा, कैसे गाइड करूंगा, क्या करना है आपको, आप ट्रेन हो जाओ पूरा। जो भी आपको सपोर्ट देना है सारा सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लेसमेंट के अंदर प्रीमियम प्लेसमेंट मैं आपको दूंगा पैन इंडिया का। सीख लो सब चीज़ें, अप्लाई करना कैसे, अप्लाई करना कैसे, बोलना, नेगोशिएट कैसे करना, क्या करना, आई विल गाइड यू एवरीथिंग। जब सिलेक्ट हो जाओगे ऑफर लेटर हाथ में आएगा, जो भी एप्लीकेबल फीस है प्लेसमेंट की वो पे करना, बस और कुछ भी पे नहीं करना है आप। पे आफ्टर प्लेसमेंट। तो ये प्रोफाइल में मैं आप लोगों को डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, बहुत सारी दे सकता हूँ, नॉट एक, बट आपकी मेंटालिटी होना चाहिए कि यस वी नीड टू लर्न दिस। बहुत अच्छी प्रोफाइल है और ये प्रोफाइल में जल्दी जल्दी ओपनिंग्स मिल जाती है। फीमेल्स को तो बहुत जल्दी मिलती है ओपनिंग्स। अगर आपके पास में ये है कि सर मुझे एक लोकेशन के लिए ही जॉब देखना है फ्यूचर के अंदर, मैं घर से ही काम कर पाऊँ, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे काम कर पाऊँ, तो देखो ये प्रोफाइल फिर सही है, ये प्रोफाइल में जा सकते हो आप लोग। और ये प्रोफाइल आपको कोई बताएगा नहीं, बाकी सब लोग बोलेंगे डेवलपमेंट कर लो, टेस्टिंग कर लो, बट ये प्रोफाइल एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेंगी। इवन 2 और 3 ईयर्स के बाद में आप 10 ILP तो बेसिक आप एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हो, ठीक है। और जैसे भी अगर आपको फ्यूचर में भी लगता है कि सर मुझे जॉब चेंज करना है, ये प्रोफाइल है, दूसरी प्रोफाइल में जाना, ईजिली जा सकते हो, ईजिली जा सकते हो, बिकॉज यू आर द पर्सन जो आईटी इंडस्ट्री में आप हो ना, आप एक अलग ही लेवल पे रहते हो। और आपको ऐसा नहीं रहता है कि कोई कुछ ज़्यादा रिपोर्टिंग्स होती है, BDM आपके ऊपर रहता है, उनको रिपोर्टिंग करनी होती है। और थिंग इज़ दैट कि आप जब आईटी में एंट्री ले लेते हो इंडस्ट्री के अंदर, आप एक तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे रहते हो, बिकॉज अभी क्लाइंट US के होते हैं तो वो नाइट में वो अलग टाइमिंग में बात करते हैं आपसे, आप अलग टाइमिंग में बात कर पाओगे उनसे, कैसे प्रोजेक्ट ढूंढना, क्या करना, दिस इज समथिंग वेरी ईजी फॉर यू। बट देखो कुछ ऐसे हिडन प्रोफाइल्स है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, इसके बारे में पता ही नहीं है। ऐसी और बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, आपने सुना होगा, आपने SEO एग्जीक्यूटिव सुना होगा, इतने ओपनिंग्स है पर बच्चे नहीं है। बिजनेस एनालिस्ट की ओपनिंग्स बहुत सारे हैं, बच्चे नहीं है। क्या है, द थिंग इज़ दैट जो चीज़ में ना कंपटीशन कम है, लगता है आईटी में एक बार एंट्री हो जाना चाहिए, पहले उसमें एंट्री ले लो। फिर जिस दिन एंट्री हो जाएंगी, जिस दिन सैलरी हाथ में आ गई है, फिर सोचो कौन सा कोर्स आपके लिए बना हुआ है, कौन सा कोर्स आप लोगों ने करना चाहिए, उसके बाद में करो ना इन्वेस्टमेंट। पहले 1-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते हो, जॉब नहीं लगी डिप्रेशन में आ जाते हो। पहले आईटी में एंट्री तो ले लो, एक बार आईटी में एंट्री ले ली, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा कि डेवऑप्स में चले जाओ, SAP में चले जाओ, ओरेकल में चले जाओ, डेटा एनालिस्ट में चले जाओ, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ क्या, डेटा इंजीनियर में चले जाओ क्या। ये आपको है ना, हर इंसान अलग अलग गाइड करेगा। जिस इंसान के पास में जो चीज़ का नॉलेज है वो आपको गाइड करेगा कि तू ये कर ले, ये बोलेगा तो ये कर ले। इससे आंसर कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ कंफ्यूजन होने वाला है। लोगों से सजेशन लेना बंद कर दो। पहली बात तो आप है ना, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, पहले आप आईटी इंडस्ट्री में अपने पैर जमाओ, पहले आप एंट्री तो ले लो। अच्छा नहीं लगा छोड़ दो जॉब को, आई विल टेलिंग यू, 2-3 महीने करो, छोड़ दो जॉब को, कोई आपको कुछ नहीं करने वाला। समझ में आ रहा। CV कुछ गलत हो जाएगा, कंपनी छोड़ दिखाएगा नहीं है ना एक्सपीरियंस आपको 3 महीने के अंदर PF बना के दे रहे हो।
डोंट वरी अबाउट द सेम। पहले आईटी इंडस्ट्री में एंट्री ले लो, अपने सैलरीज शुरू कर लो, पैकेजेस शुरू हो गए, 4-5 लाख का पैकेज भी मिल गया स्टार्टिंग में, फ्रेशर लेवल पे बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस पे तो बहुत पैकेजेस मिल जाते हैं। शुरू करो, काम करो, अच्छा नहीं लगता है दूसरी जॉब देखेंगे, बट अगर समझ में आ गई प्रोफाइल तो बहुत ऊपर जाओगे। और फिर इस वीडियो को तुम लोग बोलेंगे कि यस ये वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर था। इसलिए देखो, किसी के स्कैम में मत पड़ो कि आपको ये गाइड कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसके यहाँ प्लेसमेंट होता है, ये अरे नहीं, कुछ नहीं होता है, ये सब स्कैम्स की चीज़ें हो जाती है। आपको सिर्फ ट्रैप कर रहा है एक मार्केटिंग पब्लिसिटी के अंदर, और कुछ नहीं होता है। एक ऐसी प्रोफाइल में चले जाओ जहाँ पे कुछ ना कुछ करियर ग्रोथ मिल जाए, ठीक है। और अगर आप टेस्टिंग का कोर्स करना चाहते हो तो देखो, टेस्टिंग कोर्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि हम कभी भी एक ओपनिंग्स पे डिपेंड नहीं रहते। टेस्टिंग के साथ में दूसरी प्रोफाइल जो भी आपके स्किल से मैचअप होती है ना, सारे ओपनिंग्स के लिए अप्लाई करो। अगर मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बीडी के लिए भी चले जाओ, बिजनेस एनालिस्ट के लिए ट्राई करो आप, मैं बताऊंगा कैसे रहता है सब चीज़ें, उसके अंदर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या रोल्स होते हैं, क्या एजुकेशन आप लोगों ने लेना चाहिए, ये सारे चीज़ें करने के अकॉर्डिंगली जाना है। मतलब एक तो कोर्स कर ही रहे हो, इसमें तो मिलने वाली है ओपनिंग्स आगे जाके, बट ये 2-3 महीने का टाइम है ना जहाँ पे आप खाली बैठे हो, इसको यूटिलाइज करो, कहीं ना कहीं एंट्री ले लो, वहाँ पे जॉब भी करो, कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिल रही है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर रही है। अगर ऐसे मेंटालिटी लेके जाते हो तो 100% जॉब लगेंगी, डिप्रेशन भी नहीं आएगा, फैमिली का प्रेशर भी नहीं आएगा, लाइफ को एंजॉय भी करोगे और सब सही चलेगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, और एस्कोर आईटी के चैनल को सब्सक्राइब करो। नया चैनल बनाया है, ऐसे मैं कुछ अलग अलग प्रोफाइल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते जाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोफाइल मेरे लिए मैच करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।